मरवत साहब आएंगे, वो एक सियासी वर्कर है, उनका फैसला है, जो वो फैसला करेंगे, जिस जमात में वो जाना चाहे। मेरा ख्याल में कोई इतना हार्ड वर्कर है कि उसको हर जमात एक्सेप्ट कर ले। मरवत साहब जो है ना, एक कारकुन है, सियासी कारकुन मैं भी हूँ। मुझे तो मेरे कायद ने इज्जत दी, मुझे सेनेटर बना दिया, और ये कारकुन जो मुश्किल टाइम पे खड़ा रहा, अब एमएनए बनने के बाद तो पहले इमरान खान समझता है कि ये अब ज्यादा आगे चला गया तो इसको निकाल दे बाहर। मरवत ने एक वर्कर आदमी है, वो कहता है मुझे क्यों निकाला। अच्छा, ये तो छोटी सी बात है, बल्कि ये आप देखें, अभी एक दिन पहले वो फवाद चौधरी साहब है जो पीटीआई छोड़ चुके हैं, मेरा ख्याल है, उन्होंने शेब शाहीन को भी मारा और नीचे गिराया, उसके बाजू पे लगी। बात क्या थी? उन्होंने कहा जी आपने मुझे वो घोड़ा कहा, शेब शाहीन ने कहा मैंने नहीं कहा था, ये इमरान खान ने कहा, मैंने तो आपको खाली वो मैसेज दिया है। तो फवाद चौधरी साहब चले गए अंदर, उन पूछा भाई आपने मुझे कहा? इमरान खान ने कहा मैंने नहीं कहा यार, वो शेब शाहीन गलत कहता है। उनको मार, आपस में लड़ाया, अंदर बना के सुलह भी करा दी। फिर आगे फवाद चौधरी कहता वो मैंने माफ कर दिया, मुझे इमरान साहब ने कहा। बात ये है कि पीटीआई के अंदर इतना एक दड़े, और ये कहते हैं ना जूतियों में दाल बंट रही है, ये इतना कुछ हो चुके हैं। आप अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई कह रहे हैं कि हम ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। तो जो अभी 60 डेट, ये जो कुछ इमरान खान ने किया, 9 मई किया, 26 नवंबर किया, तो क्या वो एक कुछ और इस तरह का वाकया करना चाहते हैं? अभी भी वक्त है, मांग ले माफी 9 मई की, 26 नवंबर की। तो रमज़ान में हम इबादत करेंगे। इसके बाद हमारे तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब वर्कर जो है वो जेलों में कैद है। और आज आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट में हमारी डेट फिक्स थी, तो वो बेल पिटीशन थी हमारी, वो भी रिमांड। आप लोग उन सारे आपके जो साथी 5-6 हज़ार हैं सर, उनको इफ्तारी वगैरह पहुंचाएंगे जेलों में? जी इंशाल्लाह ज़रूर। तो जहाँ तक कि ये एक तरफ हमारे वर्कर जो है वो जेल में हैं, तो इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रमज़ान में वो सारे बाहर आ जाएंगे और उनको थोड़ा सा आराम भी देंगे, और फिर एक नई लाइमल के साथ एक पीसफुल प्रोटेस्ट इंशाल्लाह ईद के बाद क़ियादत की हुक्म के मुताबिक शुरू करेंगे। वो पूरी पाकिस्तान में होगी, पूरी सूबे में होगी, पूरी जोर सी होगी, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह। यानी खान की एक और ईद जेल में गुजरेगी। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे। हम ये भी अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि उनके केसेस जो है वो जल्दी फिक्स हो, खान साहब जल्दी रिहा हो। अगर वो रिहा न हुई तो ईद के बाद हम पूरी जोर से वो प्रॉपर प्रोटेस्ट। अब बताएं शेर अफजल क्या चाह रहे हैं? वो नून लीग में शमूलियत चाहते हैं शेर अफजल मरवत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पार्टी में सब लोग एक जैसे नहीं होते। अफजल की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो वो इस तरह है कि वो पीटीआई में इस तरह है कि वो एक शरारती बच्चा है, तो वो शरारत करते रहता है। और वो खान साहब ने उसको मेरे ख्याल में अभी उसको इनविटेशन दी है कि वो जेल में आ जाए, उनसे मुलाकात की। तो वो उसको प्रॉपरली खान साहब डिसाइड करेंगे बाद में। मगर फिलहाल उसकी इस तरह की स्टेटमेंट आते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। सुहेल साहब, ये मुझे इजाजत दें, तो मुझे अभी ज्वाइन किया है नासिर भट्ट साहब ने, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा। भट्ट साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह सर। भट्ट साहब, रमजान के ईद के बाद पीटीआई तहरीक चलाएगी। शेर अफजल मरवत बयानात कुछ ऐसे दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को गलत निकाला, बाजवा ने साकिब निसार के साथ मिलके निकाला। लगता है ऐसा कुछ है, जाहिर ऐसे लगता है बेसिकली कि वो चाहते हैं कि पीएमएलएन में उनकी जगह बन जाए या नवाज शरीफ साहब को उनके बयानात पसंद आ जाएं। और हम ये भी जानते हैं कि सर मईशत की बड़ी तारीफ हो रही है, लेकिन पहले आप इसके ऊपर भी कमेंट कर दें, पीटीआई की सिचुएशन एंड शेर अफजल मरवत, और फिर मैं आपसे मईशत का सवाल पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये नहीं पता, कोई साहब अभी बात कर रहे थे पीटीआई के दोस्त जो हैं जी सर, कि पहले मैं, मरवत साहब जो है ना, एक कारकुन है, सियासी कारकुन मैं भी हूँ। मुझे तो मेरे कायद ने इज्जत दी, मुझे सेनेटर बना दिया, और ये कारकुन जो मुश्किल टाइम पे खड़ा रहा, अब एमएनए बनने के बाद तो पहले इमरान खान समझता है कि ये अब ज्यादा आगे चला गया तो इसको निकाल दे बाहर। मरवत ने एक वर्कर आदमी है, वो कहता है मुझे क्यों निकाला। अच्छा, ये तो छोटी सी बात है, बल्कि ये आप देखें, अभी एक दिन पहले वो फवाद चौधरी साहब है जो पीटीआई छोड़ चुके हैं, मेरा ख्याल है, उन्होंने शेब शाहीन को भी मारा और नीचे गिराया, उसके बाजू पे लगी। बात क्या थी? उन्होंने कहा जी आपने मुझे वो घोड़ा कहा, शेब शाहीन ने कहा मैंने नहीं कहा था, ये इमरान खान ने कहा, मैंने तो आपको खाली वो मैसेज दिया है। तो
फवाद चौधरी साहब चले गए अंदर, उन पूछा भाई आपने मुझे कहा, इमरान खान ने कहा मैंने नहीं कहा यार, वो शेख शेख गलत कहता है। उनको मार आपस में लड़ाया, अंदर बना के सुलह भी करा दी। फिर आगे फवाद चौधरी कहता है वो मैंने माफ कर दिया मुझे, इमरान साहब ने कहा। बात ये है कि पीटीआई के अंदर इतना एक दड़े, और ये कहते हैं ना जूतियों में दाल बंट रही है, ये इतना कुछ हो चुके हैं। आप अभी मैं सुन रहा था, मेरे भाई कह रहे हैं कि हम ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। तो जो अभी साल डेट, ये जो कुछ इमरान खान ने किया, 9 मई किया, 26 नवंबर किया, तो क्या वो कुछ और इस तरह का वाकया करना चाहते हैं? अभी भी वक्त है, मांग ले माफी 9 मई की, 26 नवंबर की, और क्या थे मेरी आप कह रहे हैं आज भी इमरान खान 9 मई की माफी मांग ले, ईद वो आजादी के साथ करेंगे, ऐसे कह रहे हैं आप? नहीं, 9 मई की माफी मांग ले, अदालत में अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़े, लेकिन उसको वो माफी मिल भी जाए, लेकिन इमरान खान तो आपको ये नहीं पता। ये बताएं सर, जो आज नवाज शरीफ के लिए कहा गया है कि नवाज शरीफ को गलत निकाला गया, बाजवा ने साकिब निसार के साथ मिलकर निकाला, शेर अफजल का ये बयान आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल मैं कहता हूं कि जज अरशद मलिक की वीडियो में जज अरशद मलिक भी यही कहता था। और आज तो ये देखे ना, अब हकीकत जो है वो कभी छुपती नहीं है कि साकिब निसार जैसे बंदे ने जो अभी अपनी शक्ल दिखा सकता, उसने मियां नवाज शरीफ को, पानामा केस था उसमें कुछ चीज नहीं थी, तो उसने कहा अच्छा अकामा आया ही नहीं था केस में, तो कहा जी उसको आपको हम आपको। पर सर आपकी पार्टी तो बाजवा साहब और साकिब साहब के बारे में कुछ नहीं कहती है, पीटीआई वाले कह रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब जो लंदन में कहते थे एहतसाब होगा, आप कुछ नहीं कहते? देखें, अभी भी कहते हैं मियां साहब के बाजवा इंडिविजुअल, फैज हमीद, देखें एक बंदा तो अंदर चलेगा ना, फैज हमीद, उसका इदारा उससे हिसाब ले रहा है, तो यानी फैज हमीद अंदर चला गया तो बाजवा साहब से भी हिसाब हो गया और साकिब निसार साहब से भी हिसाब हो गया। नहीं देखे, साकिब निसार आप मुझे किसी महफिल में आज तक आपने देखा है? किसी जगह उसको किसी ने इनवाइट किया है? किसी महफिल में आपने देखा है? ये उसकी सबसे बड़ी सजा है। और मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में उसका जो नाम लिखा हुआ साबका चीफ जस्टिस को भी हटा दिया है, क्योंकि उसने इंसाफ का कत्ल किया। उसने, ये तीन लोग थे, इमरान खान, साकिब निसार, फैज हमीद, बाजवा, ये गिरोह था जिन्होंने 2018 का चलता मुल्क अच्छी भली मुईशत तो इस गिरोह में आपने इमरान खान को जेल में डलवा दिया, फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू करवा दिया, बाजवा साहब को, साकिब साहब को कैसे माफी मिली, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि फरीद का एहतसाब उसका अपना इदारा कर रहा है। 190 मिलियन का केस यहाँ नहीं हुआ, लंदन में हुआ है। वहां एनसीए ने एक फैसला किया कि ये पैसा उस मलिक रियाज का है, वहां ये गिरोह मिले, अली बाबा 40 चोर, मलिक रियाज, फराग होगी। सर निकाह वाला केस नहीं बोलेगा कि लंदन में बना है सर, फिर मुझे बड़ा अजीब लगेगा सर। आप मुझे बताएं, नहीं आप मुझे बताएं एनसीए ने क्या उधर फैसला किया? मलिक रियाज की ब्लैक मनी पकड़ी ना, तो वो पाकिस्तान भेजी, पाकिस्तान स्टेट बैंक में पैसे जाने थे, अवाम का पैसा था। मेरा सवाल है कि नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब और साकिब साहब को कैसे माफ किया? कोई माफ नहीं किया। ये आपको किसने कह दिया? अभी भी कहते हैं वो कि आप जिम्मेदार हो। उसका एहतसाब होना चाहिए, और उसका एहतसाब हो जाता। आज बाकी लोगों को किसी को हिम्मत ना होती कि वो इस तरह का, जैसे 24 ये बता दे क्या शेर अफजल मरवत की जगह है पीएमएलएन में? देखे, शेर अफजल मरवत एक वर्कर आदमी है, सियासी आदमी है, उसको हर जमात जो है ना, अगर वो आएगा तो उसको मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में तो इमरान खान जो है ना, ये जो कुछ कर रहा है ना, मरवत के साथ कर रहा है, बाकी लोग, वो किसी को लीडर नहीं बनने देगा, किसी को अपने से ज्यादा वो नहीं समझता कि आगे आप मरवत को अपनी पार्टी में लीडर बनाना चाहेंगे? देखिए, एक ही बंदा है पीटीआई में, एक ही बंदा है, इसका नाम है इमरान है, बाकी पीटीआई फारग है, कुछ नहीं है। बाकी पीटीआई आप देखें एहतजाज करते हैं, कुछ करते हैं, कोई लोग इनके लिए अब निकलते भी नहीं। जलसा इतना के पीके में किया, कितने लोग थे वहां तो कोई पुलिस नहीं रोक रही थी, वहां तो किसी ने नहीं कहा कि आप एहतजाज न करें, उनकी अपनी हुकूमत थी। ये कह देना कि सर अगर शेर अफजल मरवत पीएमएलएन में आना चाहते हैं तो उन्हें खुले दिल से कबूल करेंगे। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही आई एम कमिंग टू यू। मैं चाह रहा हूं कि सेनेटर साहब एक बात कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। क्या पीएमएलएन शेर अफजल मरवत को खुले दिल से कबूल करेगी सेनेटर साहब? देखिए, बिल्कुल, अगर मरवत साहब आएंगे, वो एक सियासी वर्कर है, तो बिल्कुल अगर वो आएंगे, उनका फैसला है, जो वो फैसला करेंगे, जिस जमात में वो जाना चाहे, मेरा ख्याल में कोई इतना हार्ड वर्कर है कि उसको हर जमात एक्सेप्ट कर ले।